दक्षेश के शिखर सम्मेलन भाग 2 दक्षेश समिट कॉन्फ्रेंसेस पार्ट 2 फॉर क्लास BA थर्ड ईयर। 8वां शिखर सम्मेलन 1995, 8th समिट कॉन्फ्रेंस 1995। दक्षेश का 8वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 1995 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। इसमें दिसंबर 1995 तक दक्षेश राष्ट्रों का महाबाजार स्थापित करने पर सहमति हुई। क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षेश देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना के विकास पर संतोष व्यक्त किया और इसे अधिक घनिष्ठ बनाने पर भी बल दिया। यह भी निर्णय हुआ था कि दक्षेश अपनी योजना इस प्रकार बनाएगा कि यह इस क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस व्यवस्था से दक्षेश देशों की जनता इन कार्यक्रमों का पूर्ण करने में भागीदार बन सकेगी तथा इस क्षेत्र में शांति, मित्रता और सहयोग की स्थापना में अपना योगदान कर सकेगी। 9वां शिखर सम्मेलन 1997, 9th समिट कॉन्फ्रेंस 1997। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का माले में 12 मई 1997 को 9वां शिखर सम्मेलन हुआ। दक्षेश के नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि क्षेत्र को वर्ष 2001 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए व्यापार संबंधी सभी नियंत्रणों और संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जाए। दक्षेश के 7 सदस्य देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव के नगर विमान अधिकारी इसे अमल में लाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। आतंकवाद एवं नशीली दवाओं की तस्करी रोकने की प्रतिबद्धता भी जारी की गई और इससे संबंधित दक्षेश समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी सूचनाओं का नियमित रूप से आदान प्रदान किया जाएगा, इस बात पर भी बल दिया गया। 10वां शिखर सम्मेलन 1998, 10th समिट कॉन्फ्रेंस 1998। भारत और पाकिस्तान द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद दक्षेश राष्ट्रों का 10वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया। जुलाई 1998 में संपन्न इस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान ने कश्मीर सहित पाक भारत द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि दक्षेश के नियमों के अंतर्गत द्विपक्षीय विवादों पर विचार करने का अधिकार इन सम्मेलनों को नहीं है। सम्मेलन में विश्व के अंदर पूर्ण निशस्त्रीकरण का संकल्प फिर दोहराया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सन 2001 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सन 2002 तक दक्षिण एशिया से गरीबी उन्मूलन का निश्चय किया गया। 11वां शिखर सम्मेलन 2002, 11th समिट कॉन्फ्रेंस 2002। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गतिरोध की वजह से दक्षेश का 11वां सम्मेलन अपने निश्चित समय पर न होकर जनवरी 2002 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। दक्षेश के 16 वर्ष के इतिहास में उसके राष्ट्राध्यक्षों का यह शिखर सम्मेलन बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ क्योंकि इस सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा के दोनों ओर दोनों देशों की सेनाओं का ज़बरदस्त जमाव था। 11वें शिखर सम्मेलन में दक्षेश के राष्ट्राध्यक्षों ने जो निर्णय लिए वो इस प्रकार थे। आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी देश अपनी भूमि से आतंकवाद को किसी तरह का समर्थन
बढ़ावा या मदद नहीं करेगा। सभी देश आतंकवाद को मिलने वाले वित्तीय सहायता को बंद करेंगे। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दक्षेश के शासनाध्यक्षों ने 2002 के अंत तक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए दक्षेश संबंधी विदेश मंत्रियों को इस वर्ष के ख़त्म होने तक एक समझौते का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। दक्षेश देशों ने इस क्षेत्र से 2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय भी किया। दक्षेश शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना और सहयोग को बढ़ाना भी तय किया गया। दक्षेश के इस 11वें शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी काठमांडू घोषणा में काफ़ी सख्त शब्दों में आतंकवाद का विरोध भारत और उसकी विदेश नीति को मिली एक महत्वपूर्ण सफलता है। 12वां शिखर सम्मेलन 2004, 12th समिट कॉन्फ्रेंस 2004। 12वां शिखर सम्मेलन भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के कारण वर्ष 2003 में न होकर जनवरी 2004 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। दक्षेश का 12वां शिखर सम्मेलन भारत पाक के संबंधों में सुधार के लिए एक अच्छा अवसर था। सम्मेलन की 43 सूत्रीय घोषणा में दक्षिण एशिया को शांति और स्थिरता लाने वाले क्षेत्र के रूप में देखा गया। इस घोषणा में मुख्य रूप से दक्षेश देशों में शांति स्थापना करने और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ में यह भी तय हुआ कि दक्षेश देशों के मध्य किसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया। 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षेश देशों ने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर समझौते किए। दक्षेश देशों ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक बार फिर प्रतिबद्धता दिखाई। दक्षेश के सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में दक्षेश देशों के अंदर व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने पर बल दिया गया। दक्षेश देशों ने 2004 को दक्षेश जागरूकता वर्ष और 2005 को दक्षेश एशिया पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। इस प्रकार दक्षेश का 12वां शिखर सम्मेलन सदस्य देशों में पारस्परिक सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में काफ़ी सफल रहा। 13वां शिखर सम्मेलन 2005, 13th समिट कॉन्फ्रेंस 2005। सुनामी लहरों तथा अन्य कारणों से पूर्व में 2 बार स्थगित किए गए दक्षेश सम्मेलन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दक्षेश का 13वां शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में 12 व 13 नवंबर 2005 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सभी 7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष का जोरदार ढंग से आह्वान किया। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के विकास, गरीबी उन्मूलन व ऊर्जा सुरक्षा के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षेश देशों के बीच दैनिक हवाई संपर्क बढ़ाने, आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित तंत्र विकसित करने, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना करने के प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए थे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि ढाका घोषणा पत्र में आतंकवाद की समाप्ति के लिए परस्पर सहयोग, निर्धनता का उन्मूलन तथा व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र में निकट सहयोग की बातें विशेष रूप से शामिल की गई। 14वां शिखर सम्मेलन 2007, 14th समिट कॉन्फ्रेंस 2007। 3 व 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली, भारत में दक्षेश का 14वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में
अफगानिस्तान को दक्षेश का 8वां सदस्य बना लिया गया। सम्मेलन में दक्षेश के सभी 8 सदस्यों के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित थे। इस सम्मेलन में अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया व यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। दक्षेश के 14वें शिखर सम्मेलन में 8 पृष्ठों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसमें गरीबी, आतंकवाद व संगठित अपराधों को क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए खतरा मानते हुए संकल्प लिया गया कि दक्षेश को घोषणा पत्र के दायरे में निकालकर क्रियान्वयन के चरणों में लाया जाए। सम्मेलन में वर्ष 2008 को गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दक्षेश राष्ट्रों ने किया। धन्यवाद।